प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले चुके हैं। ऐसे में देश के अंदर नीट का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। आज वाराणसी के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है नीट के मुद्दे को और एक राजनीतिक सरगर्मी पैदा करते हुए उन्होंने मांग किया है कि देश के अंदर नीट का एग्ज़ाम जो है फिर से होना चाहिए। एक्चुअली नीट में जो गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नीट का रिजल्ट जो है वो 14 तारीख को निकलना था, लेकिन सरकार को इतनी जल्दी थी कि जिस दिन चुनाव रिजल्ट था उस दिन उन्होंने निकाल दिया। इससे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो मकसद सरकार का था, या तो वो घोटाला छुपाना चाह रही थी। और 67 बच्चे टॉप पे आए हैं, ये कैसे संभव है? पिछले साल तो मात्र 3-4 ही लोग आए थे। एक सही सवाल, अगर एक सवाल छूट जाता है तो उसके लिए 4 नंबर कटते हैं, और अगर गलत सवाल है तो 5 नंबर कटते हैं। तो 718 719 नंबर कैसे आएगा? तो हमारी यही मांग है कि भाई 24 लाख बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, अचानक ही ग्रेस मार्क दे दिया गया। गलती तो है वो एग्ज़ाम कराने वालों की है, लेकिन ग्रेस दे दिया गया। कुछ बच्चों को ही क्यों ग्रेस दिया गया? भाई इस रिजल्ट की वजह से जो है कोटा में एक लड़की ने आत्महत्या की, पटना में भी एक लड़के ने आत्महत्या की। तो हमारी मांग यही है कि इसकी SIT जांच कराई जाए, और जो भी धांधली हुई है वो परीक्षा रद्द करके दोबारा फिर से परीक्षा कराई जाए, और छात्रों के साथ, बच्चों के साथ न्याय किया जाए। हर एग्ज़ाम हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ हो रहा है। कहीं रिजल्ट, कहीं जो है पेपर आउट हो जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये सरकार सक्षम नहीं है कि एक सही एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर पाए। हाँ, टाइमिंग की वजह से। तो टाइमिंग क्यों देर से हुआ? ये गलती किसकी थी? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ मेरे ख्याल से कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगी टाइमिंग की वजह से लोगों को ग्रेस मार्क हो गया। बाकी लोगों का क्यों था? हो सकता है उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 2 नंबर भी नहीं गेन कर पाएंगे। उनको तो मुफ्त का उपहार दिया गया ना। ये तो न्यायोचित है नहीं कि टाइमिंग दे दिया गया। अरे टाइमिंग आप बढ़ा दिए होते, अगर 10 मिनट पेपर लेट से हो 10 मिनट आगे दे देते, बच्चे तो कहीं जा नहीं रहते। तो ये तो पूरी धांधली दिख रही है। देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ दीदी जो ने कहा, एकदम सत्य कहा। विगत जब से ये सरकारें हमारे यहाँ हम लोग के ऊपर शासन कर रही है, कोई भी ऐसी एक परीक्षा हो, कोई भी ऐसी परीक्षा हो जो निरस्त न हुई हो। क्या ये उचित लगता है आपको कि ये देश में शासन करने आए हैं कि हर चीज़ का खिलवाड़ करने आए हैं? पहले ऐसा बहुत कम सुनने को आता था, पकड़े जाते थे, उनको सज़ा होती थी, लेकिन यहाँ तो मनमाना चल रहा है। एक तरफ इलेक्शन का मनमाना, इलेक्शन में ही बच्चों को परीक्षा रिजल्ट निकालना, एक बार बच्चे आवाज़ उठाते हैं तो फिर सुनवाई न करना, और तमाम तरह की अफसर जो नीट की परीक्षा कराने वाले हैं उनका अलग अलग बयान आना, कि क्या उचित है? तो 2-2 साल, 3-3 साल बच्चे तैयारी करते हैं और मेहनत, जी जान लगा कर मेहनत करते हैं कि हमारा इस बार हो जाएगा, और रिजल्ट निकलता है तो कैंसिल हो जाता है। अभी देखिए, ये परीक्षा तो हुई है, तमाम सिपाही भर्ती की परीक्षा कैंसिल हुई है, तमाम ऐसी परीक्षाएं जो कैंसिल हो जाए, टीचिंग की परीक्षा कैंसिल। कोई ऐसी परीक्षा जो शुद्ध रूप से पास होकर बच्चे चयनित हुए हों, ऐसा मुझे इस गवर्नमेंट में दिखाई नहीं दे रहा, और आगे भी उम्मीद नहीं करते कि इनसे न्याय मिलेगी। तो मैं आम जनता से अपील करूंगा कि इसको पुरजोर विरोध करें। हम सब आम आदमी पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं। आम जनता से भी मैं कह रहा हूं कि इस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि शिक्षा तो ऐसे ही भी हमारी सरकार तोड़ रखी है, ऊपर से जो बच्चे इतना पैसा खर्च करके, ट्यूशन करके, अपना पढ़ाई करके कुछ पाना चाहते हैं, और उनकी भी पैसा, माँ बाप के निराशा हाथ में बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? इस पर हम, हमारे पार्टी की तरफ से हम आम पब्लिक को भी मैं चेता करके, ये निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तभी ये देश बचेगा। और शिक्षा तो माशाअल्लाह तो देख ही रहे हैं कि शिक्षा कहाँ से कहाँ ये लोग सुदृढ़ पहुँचा दिए, चंद्रमा पे पहुँचा दिए। अब यहाँ कोई पढ़ेगा नहीं, चंद्रमा पे जाकर ही पढ़ेगा। धन्यवाद। देखिए, ये मेरे ही मन में नहीं, ये पूरे देश के जो जितने भी युवा हैं जिन्होंने नीट दिया और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में सवाल है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर एक कक्षा में बैठे 67 बच्चे, और उन 67 के 67 बच्चों का एक बराबर जो नंबर है वो कैसे आ जाता है? इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधली तो है। और जब ऐसी ही धांधलियाँ लगातार हो रही हैं, इस
पेपर लीक की सरकार में, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का पेपर लीक देख लीजिए, उसके पहले भी तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो हुई थी उसमें तमाम पेपर लीक हुए। तो इसको लेकर के हर एक युवा के मन में संदेह है और इस सरकार का परफॉर्मेंस ये है कि ये पूरी तरीके से इस पेपर लीक को रोकने में असफल है। ये कानून की बात तो बहुत करते हैं कि हम कठोर कानून बनाएंगे, उस कठोर कानूनों पर इन्होंने क्या किया इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई परिणाम इन्होंने आज तक नहीं दिखाया। 2-4 लोगों को ये गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके अलावा मामला ठंडा हो जाता है। तो इस पे पूरे देश में युवाओं में आक्रोश है और उनका भविष्य पूरे तरीके से अंधकार में है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जहां एक तरफ धार्मिक मुद्दे तो हावी थे ही, वहीं पेपर लीक का मुद्दा भी जो है विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। ऐसे में 2024 में जो है नीट का एग्ज़ाम होता है और उसमें पेपर लीक का मुद्दा फिर से एक बार सामने आता है। कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि नीट के मुद्दे को लेकर के ऊंट किस करवट बैठेगा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।